अस्सलामुअलैकुम। टैली स्कूल के इस एजुकेशन प्रोग्राम में खुशामदीद। ये प्रोग्राम टीवी पर हुकूमत पाकिस्तान और सबक फाउंडेशन की शिराकत से पेश किया जा रहा है। इसके लेसन्स पाकिस्तान के तमाम तालीमी बोर्ड्स बशमूल कैम्ब्रिज के सिलेबस के मुताबिक तैयार किए गए हैं, जिसमें एजुकेशनल कंटेंट सबक फाउंडेशन प्रोवाइड कर रही है। सबक फाउंडेशन की वेबसाइट sabak.pk पर केजी से 12वीं जमात तक वीडियोस और प्रैक्टिस टेस्ट बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब हैं। मैथमेटिक्स लेसन में आज का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये टॉपिक फेडरल, पंजाब, केपीके और बलूचिस्तान बोर्ड में क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 डिफरेंशिएशन से लिया गया है, जबकि सिंध बोर्ड में ये चैप्टर नंबर 4 डिफरेंशिएबिलिटी का टॉपिक है। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव किस तरह से फाइंड किया जाता है। आज के लेसन और इससे मुंसलिक तमाम वीडियो लेक्चर्स को घर बैठ के देखने के लिए आप sabak.pk की वेबसाइट पे जा सकते हैं और वहां फ्री वीडियो लेक्चर्स के साथ साथ प्रैक्टिस टेस्ट भी मौजूद हैं, जिन्हें देखकर आप अपने कॉन्सेप्ट्स को पुख्ता कर सकते हैं और इम्तिहानात में ट्यूशन लिए बगैर शानदार नंबर हासिल कर सकते हैं। ये सब कुछ sabak.pk की वेबसाइट पर बिल्कुल मुफ्त दस्तयाब है। मैं लिख सकता हूँ डेरिवेटिव ऑफ if y इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, if y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, तो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x मीन डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ x जो है वो एक ही बात है। ये किसके इक्वल हो जाएगा? कोसाइन ऑफ x के, कोसाइन ऑफ x के। अब क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास y इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ x हो तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा? व्हाट डेरिवेटिव ऑफ डी y विद रिस्पेक्ट टू x जो है d बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन x, इसका डेरिवेटिव कितना होगा? इस पे भी हम बात करेंगे। देखें, अगर इन्हीं दो कर्व्स को ले लें और आप यहाँ पे अस्यूम कर लें कि इंस्टेड ऑफ, देखें पहले ये थी ये जो कर्व थी ये थी f ऑफ x इज इक्वल टू साइन ऑफ x। ठीक है, और ये जो कर्व आई है ये आई थी dy बाय dx विच मीन्स के आपने डिफरेंशिएट किया किसको? साइन ऑफ x को। तो ये कर्व आ गई थी dy बाय dx ऑफ गिवन कर्व। अब हम क्या करेंगे? अब हम इस कर्व को बेस लेते हैं, ठीक है। इफ दिस कर्व इज बेस तो आप देख सकते हैं, लेट्स से दिस इज अ कोसाइन कर्व, ये हमारे पास कोसाइन कर्व भी है, कोसाइन ऑफ x। ठीक है, आप इस कर्व की स्लोप प्लॉट करें, स्लोप प्लॉट करें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें जब 90 है तो यहाँ पे आपके पास स्लोप देख लें, जब 0 है तो आपके पास स्लोप क्या है? 0। जब 90 है, जब 1 है यानी कोसाइन ऑफ x यानी dy बाय dx जो है, यानी आपका जो y है इस केस में अगर वो 90 है, 1 है, तो x कितना होगा? x की यानी अगर आप स्लोप यहाँ पे प्लॉट करें तो 0 होगी, बिकॉज एनी स्लोप विच इज पैरेलल टू x एक्सिस इज 0। ठीक है, यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें तो स्लोप क्या है? नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें स्लोप नेगेटिव है। यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें स्लोप 0 है। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे स्लोप फाइंड आउट करें स्लोप नेगेटिव, बिकॉज हर पॉइंट में देखें, हर पॉइंट में y की वैल्यू में डिक्रीज आ रहा है। यहाँ पे देखें, ठीक है, यहाँ पे 0। ठीक है, सो द पॉइंट इज कि अगर हम cos ऑफ x की स्लोप बनाना चाह रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू नेगेटिव ऑफ साइन ऑफ x। नेगेटिव हमें इसलिए लगाना पड़ता है कि एक्चुअली जो इसकी स्लोप आ रही है वो देखें, यहाँ से रिड्यूस करिए, यहाँ से रिड्यूस करिए, यहाँ से 0 है, यहाँ पे क्या हो रही है? यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे जो है वो इंक्रीज कर रही है। ठीक है, यहाँ पे इंक्रीज कर रही है। तो जब यहाँ से एक्चुअली वो बेसिकली आप देखें नेगेटिव से हायर नेगेटिव से लोअर नेगेटिव की तरफ जा रही है, हायर नेगेटिव से, बिकॉज माइनस से लेट्स सपोज अगर दिस पॉइंट इज -0.7 तो -0.7 इज स्मॉलर देन -0.6। ठीक है, तो इसलिए, लेकिन यहाँ पे तो हम देखते हैं कि जो हमारी कर्व बन रही है वो तो इंक्रीजिंग में बन रही है, वो तो बन रही है इंक्रीजिंग में। यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ
कि हमें साथ क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, नेगेटिव साइन। तो इसका मतलब आपको याद रहे कि dy बाई डी एक्स ऑफ कोसाइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन एक्स। तो ये तो बेसिक दो जो आपके ऑपरेशन थे उसके हमने डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लिए। अब हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे नेक्स्ट, जो आपकी बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज उनके कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप डेरिवेटिव फाइंड आउट करना जा रहे हैं dy बाई डी एक्स ऑफ tan x, तो वो किस तरह से होगा, tan x वो किस तरह से होगा। हम इसको बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जो है वो अगर मैं dy बाई डी एक्स को tan x की जगह मैं लिख देता हूँ sin x अवर कोसाइन ऑफ x। तो यहाँ पे अप्लाई करें, यहाँ पे अप्लाई करें अगर आपके पास दो फंक्शंस हों जो डिवाइड हो रहे हैं, कोशेंट रूल, ठीक है v ओवर u, तो वो किसके इक्वल होता है, u का स्क्वायर u एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ अपर फंक्शन dv बाई dx माइनस v फंक्शन एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ लोअर फंक्शन du बाई dx, ठीक है dx। ये वाला जो कोशेंट रूल है वो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं जी कि हमारे पास ये बन जाएगा व्हाट इज कोसाइन स्क्वायर एक्स, ठीक है कोसाइन स्क्वायर एक्स, ठीक है कोसाइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स माइनस साइन एक्स एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन एक्स, ठीक है। मैंने बिल्कुल वही जो हमने पढ़ा था, ठीक है कोशेंट रूल, वो मैंने अप्लाई किया यहाँ पे। अगर आपने ये नहीं पढ़ा तो आप गो बैक एंड इसको पढ़ेंगे, आपको समझ आ जाएगी। cos कोसाइन एक्स एज इट इज आ गया। अब डी एक्स बाई डी एक्स साइन ऑफ एक्स क्या था, अभी हमने फाइंड आउट किया है, ठीक है दैट इज इक्वल टू कोसाइन ऑफ एक्स। तो ये आ जाएगा कोसाइन ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स, और डी एक्स बाई डी एक्स और कॉस एक्स अभी हमने फाइंड आउट किया, दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स ब्रैकेट में लिखा। अगर आप ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे तो आप मिस्टेक करेंगे, डिवाइडेड बाय कोसाइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास आ जाएगा कुछ किस तरह के इक्वल कोसाइन एक्स इंटू कोसाइन स्क्वायर एक्स माइनस इंटू माइनस प्लस साइन स्क्वायर एक्स ओवर कोसाइन स्क्वायर एक्स। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कि कोसाइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो है वो इक्वल होता है किसके, 1 के। वो किसके इक्वल होता है, 1 के। सो यहाँ पे इसकी जगह आप लिख देंगे दैट इज इक्वल टू 1, तो 1 ओवर कोसाइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स। इसका मतलब ये हुआ कि डेरिवेटिव ऑफ tan x इज बिल क्या होगा, वो सीकेंड स्क्वायर के एक्स इक्वल होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ tan x किसके इक्वल होगा, वो सीकेंड स्क्वायर एक्स के इक्वल होगा, ठीक है। इसकी यानी अगर आप इसकी स्लोप ऑफ टेंजेंट ग्राफ की अगर आप जनरलाइज फॉर्म ऑफ जो है वो कर्व फाइंड आउट करना चाह रहे हैं, ठीक है, स्लोप ऑफ कर्व ऑफ टेंजेंट एक्स अगर आप जनरलाइज फॉर्म में करना चाह रहे हैं दैट विल बी इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, जो कि एक डिराइव्ड फंक्शन है, यानी अगर आप देखें तो ये भी एक फंक्शन है। अगर आप लिखें डी, अगर लेट्स सपोज अगर आप डी बाई डी टेंजेंट ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ टेंजेंट एक्स अगर आप इसको एक y कह दें तो y इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स, ये भी एक हमारे पास फंक्शन ही बनता है, ठीक है। इसी तरह हम जानते हैं जी कि अगर मैं बाकियों की भी एज इट इज लिख दूं, बाकी जो आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन जो से इनवर्स में भी हैं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ कोसिकेंट एक्स, ठीक है, ये किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है जी माइनस कोसिकेंट एक्स कॉट एक्स के इक्वल, ठीक है। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स, ठीक है, कॉट एक्स को किसके इक्वल है माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। इसी तरह डी बाई डी एक्स ऑफ सीकेंट एक्स वो किसके इक्वल है, वो है जी सीकेंट एक्स tan x, ठीक है, सीकेंट एक्स tan x। सो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थी जिनकी हमने डिफरेंशिएशन देखी कि हम उसको जब ड्राइव करते हैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की अगर आप स्लोप फाइंड आउट करते हैं तो किस तरह से की जा सकती है, ठीक है। अब देखें इसी क्वेश्चन को अगर हम इसी क्वेश्चन को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। लेट्स से अगर मैं इसको ड्राइव करता हूँ सबसे पहले, ठीक है, लेट्स से y इज इक्वल टू साइन ऑफ x, ठीक है, हमारा फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है, अगर आप साइन x में अगर आप चेंज लेके आते हैं डेल्टा x की चेंज, मैं थोड़ा क्विक करूंगा, ठीक है, तो y में चेंज आ जाएगी डेल्टा y की, ठीक है। इसका मतलब है अगर आपने जो है डेल्टा y फाइंड आउट करना सब्ट्रैक्टिंग y फ्रॉम बोथ साइड्स, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा,
डेल्टा वाई इज इक्वल टू आ जाएगा साइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस वाई। व्हाट इज वाई? वाई इज साइन ऑफ एक्स। ठीक है, वाई किसके इक्वल है? वो साइन ऑफ एक्स के इक्वल है। अगर वाई साइन ऑफ एक्स के इक्वल है, इसका मतलब है कि ये आपके पास रिलेशन बन चुका हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास अभी रिलेशन बन चुका है ना। व्हाट इज दैट रिलेशन? ये रिलेशन किसके इक्वल है? इसको भी हम जो है वो देखते हैं। ठीक है, बिकॉज y की वैल्यू हमने यहाँ पे देखें, मैंने y की जगह डायरेक्ट y की वैल्यू लिखी है। ये आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने y की जगह डायरेक्ट y की वैल्यू लिखती है विच इज इक्वल टू साइन ऑफ x के। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। ये किसके इक्वल होता है? ये इक्वल होता है जी 2 कोसाइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा बाय 2। व्हाट इज अल्फा एंड बीटा? अल्फा बीटा इज 2 एंगल्स। ठीक है, एंड साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। ठीक है, इस रिलेशन को यूज करते हुए हम इसको एक्सपैंड करेंगे, इसको ओपन करेंगे, तो ये बन जाएगा 2 कोसाइन ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस एक्स बाय 2, बिकॉज दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा। ठीक है, बाय 2। ठीक है, एंड साइन अल्फा एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स ओवर 2। ठीक है, ये आ जाएगा डेल्टा वाई के इक्वल, ये आ जाएगा डेल्टा वाई के इक्वल। ठीक है, सो डेल्टा वाई आपके पास इक्वल आ जाएगा 2 को सीकेंट, बिकॉज x प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 2x। 2x बाई 2 इज x प्लस डेल्टा x बाई 2। ठीक है, इंटू साइन x से कैंसिल, ये आ जाएगा डेल्टा x बाई 2 के इक्वल। ठीक है, इसका मतलब है इफ अगर हम क्या करें, अगर हम डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा, अगर हम दोनों साइड को डेल्टा से डिवाइड कर दें, बिकॉज हमने चेंज फाइंड आउट करनी होती है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, सो डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स, इसको भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें और यहाँ पे भी डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें, डेल्टा एक्स से डिवाइड कर दें। और ये 2 यहाँ पे देखें, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई, और अगर आप इसको डिनोमिनेटर में ले आएंगे तो ये बन जाएगा डेल्टा एक्स बाय 2। ठीक है, तो ये बन जाएगा कोसिकेंट एक्स प्लस डेल्टा एक्स बाय 2 साइन डेल्टा एक्स बाय 2 ओवर डेल्टा एक्स बाय 2। यहाँ पे जब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, ठीक है, when limit delta x approaches to 0, delta y by delta x is equal to limit delta x approaches to 0, ठीक है, cosecant of x plus delta x by 2 sin delta x by 2 over delta x by 2। आपने एक रिलेशन पढ़ा था which was सैंडविच थ्योरम से हमने ड्राइव किया था, sin x of x is equal to 1 when limit delta x approaches to 0। तो इसका मतलब है कि अगर आप ये देखें कि अगर आप लिमिट अप्लाई करते हैं, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगी, इसके ऊपर भी लिमिट अप्लाई होगी, तो 1 by 1 आप करेंगे। ठीक है, तो ये तो बन जाएगा, देखें यहाँ पे डेल्टा x 0 रखेंगे तो 0 by 2 is 0, 0 by 2 is 0, तो cos जस्ट x बन जाएगा, cos x। और ये जो है वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू 1, बिकॉज लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0, अगर आप लिमिट यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो दिस विल बी इक्वल टू 1। तो आप देख सकते हैं साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, जो है वो साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया हमारे पास, कोसाइन एक्स। तो इस तरह से आपने देखा 1 का हमने फाइंड आउट किया, बाकी आप खुद ही फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर, डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, तो हम इसमें देखा जी कि अगर आप डिराइव करेंगे साइन ऑफ एक्स को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो आपके पास डेरिवेटिव क्या आएगा? कोसाइन ऑफ एक्स। अगर कोसाइन ऑफ एक्स को करेंगे तो आपके पास क्या आएगा? कोसाइन ऑफ एक्स को करेंगे, यहाँ पे स्क्रीन पे देखें, अगर आप कोसाइन ऑफ एक्स को करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस साइन ऑफ एक्स। ठीक है, इसी तरह अगर आप बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को करते हैं तो आपके पास ये डेरिवेटिव आते हैं, जो कि आपको स्क्रीन पे मैंने यहाँ पे शो किए हुए। ठीक है, अब हम इनको कॉपी कर लेते हैं, लेट्स से अगर हम इनको यूज करेंगे, यूटिलाइज करेंगे क्वेश्चन सॉल्विंग के अंदर, बिकॉज इस लेक्चर के अंदर हम स्पेसिफिकली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे जी? क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर हमने इसी लेक्चर में बाय फर्स्ट प्रिंसिपल जो है वो भी डेरिवेटिव फाइंड आउट करने की कोशिश की है, तो वो भी आपके पास मतलब करके किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये कुछ आपके पास कैटलॉग हमने बना ली है। ठीक है, डेरिवेटिव की, यानी 3 हमारे पास मौजूद हैं। अगर आप डेरिवेटिव ऑफ अगर बाकी रिमेनिंग जो 3 हैं वो भी अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ, लेट्स से अगर आप डेरिवेटिव लेंगे कोसाइन एक्स का, ठीक है, तो वो आप किसके इक्वल आएगा? वो आएगा
माइनस साइन ऑफ एक्स की, ठीक है। अगर आप डेरिवेटिव लेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स का, तो वो आपके पास किसके इक्वल आएगा, कोसाइन ऑफ एक्स की, कोसाइन ऑफ एक्स की। अगर आप डेरिवेटिव लेंगे लेट्स से टेंजेंट का डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट एक्स, तो वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका सीकेंट स्क्वायर एक्स के, वो आपके पास हो जाएगा सीकेंट स्क्वायर एक्स के, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दैट इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर एक्स, ठीक है, सीकेंट स्क्वायर एक्स। और एक इंटरेस्टिंग जो बात हमने यहाँ पे नोट की है कि अगर आप तमाम को देखें तो जहाँ पे जो द वन जो सी से स्टार्ट हो रहे हैं, जैसे को सीकेंट है, जैसे कॉट कोटेंजेंट है, जैसे आपके पास जो है वो कॉज है, हर वो जो सी के साथ स्टार्ट हो उसके साथ नेगेटिव आता है। जस्ट एक जो मैं आपको याद रखने के लिए जो है वो क्लू दे रहा हूँ, ठीक है। अभी हमारे पास क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। चले हम राइट साइड पे स्क्रीन को कर लेते हैं। हमने एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। द क्वेश्चन इज कि इफ y is equal to what? If y is equal to चले sin 2x plus cos 2x, find dy by dx। हमने डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x। सो हम बात करेंगे जी डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू dy बाय dx जो है इज इक्वल टू d बाय dx ऑफ sin 2x प्लस कोसाइन 2x। अब आप देखेंगे कि अगर आप देखें यहाँ पे तो हमने डिफरेंशिएट अगर आप इसको करें पहले a के साथ, अगर डिफरेंशिएशन एडिशन रूल अगर आपने देखा था, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल के आप हर एक का डेरिवेटिव अलग अलग से लेंगे, तो डेरिवेटिव ऑफ sin 2x जो है वो अलग से लिया जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन 2x अलग से लिया जाएगा, प्लस डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन 2x अलग से लिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह से व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ sin 2x? sin 2x का डेरिवेटिव क्या होगा? sin 2x का डेरिवेटिव होगा कोसाइन 2x। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात देखें, साइन जब आप अप्लाई करते हैं, हमने चेन रूल की बात की थी, दिस फंक्शन इज द कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। ये दो फंक्शंस की कंपोजिशन है। इसका मतलब है कि आप जो है वो 2x का डेरिवेटिव बाद में अलग से लेंगे, यानी जो है अभी हम बिकॉज अभी आपका कोसाइन ऑफ 2x का हमने डेरिवेटिव लिया, लेकिन अभी हम जो है वो 2x का डेरिवेटिव यहाँ पे लेंगे। बिकॉज देखें साइन जो है अगर आप लिखते हैं लेट्स से y इज इक्वल टू साइन 2x, सो अगर आप सपोज कर लें लेट्स से 2x इज इक्वल टू u, तो इसका मतलब है y इज इक्वल टू बन जाएगा साइन u। यहाँ पे आप अब ट्रिग्नोमेट्रिक जो चेन रूल है उसको याद करें। सो अगर आप देखें तो दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शंस, ठीक है। तो इसका मतलब है कि 2x का डेरिवेटिव हमें बाद में दोबारा से लेना पड़ेगा, ठीक है। इसी तरह से प्लस d बाय डी एक्स कोसाइन x ऑफ 2 का क्या होगा, माइनस साइन 2x, और इसी तरह से इस जो है वो फंक्शन का 2x का डेरिवेटिव अलग से बाद में लेना पड़ेगा। अब कोफिशिएंट रूल हमने स्टडी किया था, कोफिशिएंट में क्या होता है, कोफिशिएंट कम्स फर्स्ट। सो d बाय डी एक्स ऑफ 2x कितना हो जाएगा 2, बिकॉज 2 अगर आप पहले ले आए कोसिकेंट 2x टाइम्स 2 इंटू डी एक्स बाय डी एक्स, ठीक है, प्लस इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2 और dx बाई dx इज अगेन 1। बिकॉज अगर आप आइडेंटिटी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे विद सेम वेरिएबल, हमारे पास आंसर क्या आएगा 1, बिकॉज उसमें आंसर कितना होगा 1। बिकॉज जितना x चेंज होगा, अगर x 1 यूनिट चेंज होगा y भी 1 यूनिट चेंज हो जाएगा। इसका मतलब अगर आप ये देखें तो ये dx बाई dx इज 1, सो 2 टाइम्स 1 इज 2, सो आ जाएगा 2 cos 2x माइनस dx by dx is 1, so 2 times 1 is 2, आ जाएगा माइनस 2 sin 2x। अगर आप यहाँ पे जस्ट इन केस टू मेक इट सिंप्लीफाई इट, cos 2x माइनस sin 2x अगर आप करते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास जो है रिलेशन आ जाएगा, ये हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा इस गिवन फंक्शन का जो कि था y, ठीक है। अब इसको अगर आप यहाँ तक अगर आप इसको रखते हैं, ठीक है, तो वो भी आपके आंसर में वो भी आपका आंसर है। अगर आप इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, ठीक है, अगर हम इसको मजीद सिंप्लीफाई करना चाहते हैं हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो द पॉइंट इज कि ये हमारे पास क्या है, गिवन जो है गिवन सिनेरियो के अंदर
दिस इज अवर आंसर।